नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 9th का संख्या पद्धति चैप्टर को लिए हैं। उसमें से जो ही प्रश्नावली 1 पॉइंट का है 4 है। 1.4 का प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। इससे पहले जो भी प्रश्न है, उदाहरण है, सभी प्रश्न और सभी उदाहरण को एक एक करके देख लिए हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 को। चूँकि वह प्रश्न है क्या, संख्या रेखा पर दर्शाना है जो भी मान दिया गया है। ठीक है, संख्या रेखा पर किसी भी मान को कैसे दर्शाना है उसके बारे में आज के इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, बोला गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, ये 3.765 को जो है से एक संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, अगर कोई सिंपल सी संख्या है तो उसको तो आराम से दर्शाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है और इस पर कोई संख्या बोले कि 5 को दर्शाइए, तो मान लीजिए यहाँ 5 होगा तो उसको इस तरह से करके दिखा देते हैं कि यहाँ 5 होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी संख्या को अगर दशमलव में दे दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि उसको दर्शाने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये 2.5 जो है से ये कहाँ होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना होता है। ठीक है, तो उसी को आज विस्तार रूप से जानेंगे और बिल्कुल ईजी तरीक़ा से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और चलिए शुरू करते हैं। आइए, पहला काम यहाँ पर बोला है कि एक संख्या रेखा लीजिए। एक संख्या रेखा लेना है तो एक बनाइए रेखा। संख्या रेखा यहाँ से ले लेंगे एक। आइए, एक संख्या रेखा हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये हो जाएगा 0। ठीक है, और इसके इधर होता है, इधर में हो जाएगा माइनस का होता है, इधर होता है प्लस, -2 हो जाएगा। इस तरह से -3, -4, -5 डैश डैश डैश, इसी तरह से चलते जाएगा। ठीक है, और ठीक उसी तरह से 0 के दाहिनी तरफ जो भी मान होता है ये सब होता है प्लस में। 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5 हो जाएगा। इसी तरह से फिर इधर भी चलते जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ यह है कि उसको देखिए, यहाँ जो संख्या है 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। आप अगर स्केल अगर आपके पास होंगे तो उस पर देखेंगे कि स्केल में होता क्या है कि 1 और 2 के बीच बहुत छोटी 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 एक चिन्ह खींचा हुआ रहता है। ठीक है, फिर इसके बीच में एक बड़ा सा चिन्ह रहता है और उसके बीच में फिर एक छोटा छोटा क्या होता है, 4 स्टिक इस तरह से रहता है। ठीक है, और क्या है कि फिर जब इसके बीच में देखेंगे तो इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, जब इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा आप जूम करके उसको देखेंगे तो उसके बीच में बहुत सारी संख्याएं मिलते हैं। फिर उन दोनों संख्याओं के बीच में अगर आप ढूंढेंगे तो उसके बीच में बहुत छोटी छोटी संख्याएं मिलेगी। ठीक है, तो अगर 1 और 2 के बीच में अगर हमको खोजना है तो अगर इसको यहाँ से जूम करेंगे तो इस तरह से जो है सो छोटी छोटी संख्या मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1 और ये इसके बीच में अगर हमको खोजना है तो फिर इसके बीच में जब जूम करेंगे उसके भी बीच में बहुत छोटी छोटी संख्याएं मिलेगी। ठीक है, उसी को दर्शाना है। यहाँ पर 1 और 3 के बीच अगर नहीं, सॉरी, 1 और 2 के बीच में अगर देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी संख्याएं नज़र आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से, लेकिन हमको लाना क्या है, 3 और कहाँ 3.7 है। 3.7 मतलब 3 से अधिक होगा, है ना, 3 से अधिक होगा। तो 3 से अधिक वो होगा संख्या कहाँ पर, संख्या जो हो जाएगा 3.7 है तो 3.7 जो है से कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। अगला जो हम लेंगे एक और इस तरह से रेखा लेते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बीच में यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 और इसके लास्ट में यहाँ हो जाएगा 4। अगला यहाँ हो जाएगा क्या, मान लेते हैं 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3.1, फिर इसी तरह से 3.2 हो जाएगा, यहाँ पर 3.3, 3 यहाँ हो जाएगा 4, 3 यहाँ हो जाएगा 5, 3 यहाँ हो जाएगा 6, 3 यहाँ हो जाएगा 7,
3 दशमलव यहाँ हो जाएगा 8, इसी तरह से 3.9 और इसी तरह से यहाँ हो जाएगा ये 4, यहाँ मान लीजिए ये हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से होगा। अब हमको 3 दशमलव क्या है, 3.6, 7, 6 और 5 है। ठीक है, आप यहाँ क्या करेंगे, एक एक जीरो अगर यहाँ लगा देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ आ जाएगा ये 50, 60, 70, 80 और ये 90। ठीक है, यहाँ से 3.90 हो जाएगा। अब जो हमको लाना है, क्या लाना है, 7, 6 लाना है। तो देखिए 3.70 है, उसके बाद 7, 6 लाना है। तो 7, 6 कहाँ होगा, ये 70 और 80 के क्या हो जाएगा, बीच में ही होगा। ठीक है, 3.70 और 3.80 के बीच में ही जो है सो होगा 7 और 6 होगा ना। अब इसके बीच में अगर यहाँ से हम लेते हैं, मान लीजिए एक और रेखा इस तरह से अगर हम ले लेंगे, ठीक है, ये आ गया, और यहाँ मान लेते हैं ये वाला संख्या जो है से इसके बीच में अब ये 2 संख्या हमको खोजनी है। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा, इसको ले लेते हैं ये 3.70 और यहाँ ले लेते हैं 3.80। ठीक है, अब इन 2 संख्याओं के बीच में फिर से बहुत सारी संख्याएं आएंगी। अब क्या आएगी उसको देखिए, यहाँ मान लेते हैं, यह आ जाएगा 3.71, यहाँ आ जाएगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76। ठीक उसी तरह से 3.77, 3.7 और 8, सॉरी 7 और 8 तो यहाँ है, ये है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर और आ जाएगा 7, 3.7, 8, उसी तरह से 3.7, 8, 9 भी इसके बीच में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ये 10, उसे भी लिख दीजिए यहाँ पर। इसको मान लीजिए आ जाएगा 7, 9 और यहाँ मान लेते हैं आ जाएगा 3.80। इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हमें लाना था क्या, 7, 6। तो 7, 6 कहाँ है, यहाँ है, 7, 6 यहाँ है। और उसके बाद अगर हमको लाना है 5, तो क्या करेंगे, एक एक जीरो और इसमें लगा दीजिए। यहाँ से एक जीरो और चला जाएगा, 0, 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ भी 0। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ भी 0 लगा दीजिए। अब हमें लाना है क्या, 7, 6, 5। तो 7, 6, 5 किसके बीच में आ जाएगा, 7, 6, 0 और 7, 7, 0। बस यही 2 संख्या के बीच में जो है से आने वाला है 7, 6, 5। इसके बीच में यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा। अब ये 2 संख्या को लेते हैं, यहाँ पर लीजिए, इस 2 संख्या को अगर आप लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3.760 और इधर आ जाएगा क्या, 3.770। ठीक है, ठीक उसी तरह से इस पर अगर दर्शाएंगे यहाँ से, तो अगला जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3.761, अगला आ जाएगा 3.762, 3.763, 3.764, फिर अगला आ जाएगा 3.765, फिर यहाँ उसके बाद आ जाएगा 3.766, फिर यहाँ 3.767, यहाँ आ जाएगा 3.768। ठीक उसी तरह से इसके बीच में एक और संख्या होगा 3.769। ठीक है, लेकिन जो अभी हमको खोजना था वो जो है से मिल गया है। हमें लाना था क्या, 3.765। यहाँ पर देखेंगे आप तो मिल गए यहाँ पर 3.765। बस यही संख्या हमको क्या करना था, ढूंढना था। इसी पर बोला था दर्शाने के लिए 3.765। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पर ये संख्या। ठीक है, आप ऐसे इस तरह से इसको दर्शाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न, एक और है सेकंड नंबर, उसको देखते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या है उसको देखिए। सेकंड नंबर में है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को क्या करना है, दर्शाना है। मतलब दशमलव के बाद 4 अंकों तक, दशमलव के बाद 4 अंकों तक जाना है। संख्या क्या है,
4.26 पर दिया गया है वार। इसका मतलब होता है 4.26 पर वार दिया गया, मतलब होता है कि यहाँ इसके बाद जो संख्या आएगा 2626 आने वाला है, लगातार केवल 26 ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमको बोला है कि दशमलव के बाद केवल 4 अंक तक निकालना है, तो इतना जो है सो हमको दर्शाना है इस रेखा पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे दर्शाना है। यहाँ से लिखेंगे, ये आ जाएगा हल। ठीक है, फिर से एक रेखा लीजिए और यहाँ से दर्शा देते हैं 4.2626 तक जाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं 0 होगा, उधर में होता है माइनस +1 +2 फिर +3 +4, यहाँ से इस तरह से +5, इधर में -1 -2 -3, इधर में हो जाएगा -4 -5, इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन हमें जाना कहाँ है, 4.26 मतलब 4.26 जो है ये होगा कहाँ पे, तो कहाँ पे हो जाएगा, ये 4 है और 4 के आगे 2 है, मतलब कि यहाँ 4 और 5 के बीच में जो है से ये संख्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4 और 5 को लेते हैं। 4 और 5 के बीच में अगर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा उसको देखिए, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ हो जाएगा 4 और इसका इधर जो है से ये हो जाएगा 5। अगला जो आने वाला यहाँ आ जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 और उसके बाद 4.5, यहाँ जाएगा 4.6 4.7 4.8 4.9। ठीक है, कैसे होगा, जैसा कि हम पीछे बताए हैं कि यहाँ पर इन दो संख्याओं के बीच में बहुत छोटी छोटी संख्याएं होती है, फिर एक बड़ा, फिर इसके बीच में छोटी छोटी संख्या होती है। ठीक है, और इसको जब यहाँ से जूम करेंगे तो इसके बीच में इतनी छोटी छोटी संख्या दिखेगी। ठीक है, और फिर इन दो संख्याओं के बीच में अगर हम जूम करेंगे तो फिर उसके बीच में भी छोटी छोटी संख्या दिखेगी। ठीक है, ऐसा करना है। अब हमें जाना है 4.26 के पास, 26 के पास जाना है, तो क्या कीजिए, यहाँ से एक एक जीरो लगा देते हैं, 0 0 0 0 0 0 0, ये आ जाएगा। ठीक है, 26 कहाँ होगा भैया, यहाँ देखिए 4.20 है और 4.30 है, तो यहाँ 20 और 30 के बीच में ही तो होगा 26 होगा ना। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हमको अब इन दो संख्याओं के बीच में ढूंढना है कि 4.26 कहाँ पे है। ठीक है, फिर से एक रेखा लेंगे और इस पर दर्शाएंगे, यहाँ से ये आ जाएगा, इधर ले लेते हैं क्या 4.20 और इधर जो है से आ जाएगा 4.30। अब इस पर दर्शाइए, यहाँ से दर्शा देंगे तो यह आ जाएगा 4.21, फिर यहाँ दर्शा देंगे तो 4.22, यहाँ आ जाएगा 4.23, यहाँ आ जाएगा 4.24 और यहाँ आ जाएगा 4.25 4.26। ठीक है, उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 4.27 4.28 और इसको मान लेते हैं 29, इसको 29 और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं 4.30, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब हमको खोजना क्या है, देखना यह है कि जाना कहाँ है, 4.262 और उसके बाद भी 26 है। अब क्या कीजिए कि यहाँ से एक और जीरो लगा दीजिए, यहाँ से एक और 0 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, उसको देख लीजिए एक नज़र, 0 0 0 0, यहाँ भी 0। ठीक है, आ गया ना 0। अब हम क्या करेंगे कि करना क्या है उसको देखिए, अब हमें खोजना है 4.262 262 कहाँ हो जाएगा, 4.260 है, 4.270 है, जो संख्या होगा 262 कहाँ हो जाएगा, इसके और इसके बीच में होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम जो है से इन दो संख्याओं के बीच में ही खोजेंगे, इस दो संख्या के बीच में खोज लीजिए कि कहाँ पे होगा। ठीक है, आइए
इसको यहाँ से दर्शाएंगे, यहाँ आ जाएगा इस तरह से रेखा, और यहाँ मान लेते हैं ये आ जाएगा क्या 4.260, और यहाँ हो जाएगा 4.261। अच्छा, लास्ट की संख्या क्या है उसको लिख दीजिए, यहाँ आ जाएगा 4.270। ठीक है, तो इसके बीच में क्या संख्या होगा, 70 है, यहाँ क्या है, यहाँ 60 है, उसके बाद आ जाएगा 261, 263, इस तरह से आते जाएगा। आइए लिखते हैं 262, यहाँ आ जाएगा 4.263, 4.264, 4.265, यहाँ आ जाएगा क्या 4.266, 4.267, 4.268, यहाँ आ जाएगा 4.269, इस तरह से आ जाएगा भाई। ठीक है ना। आइए, और लेकिन अभी हमको जाना कहाँ है, 26, उसके बाद 26 तक जाना है, 26 तक जाना है, यानी इसके बाद जो है से एक और इस पर जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 0 लगा दीजिए, एक और 0 लगा दीजिए, आ जाएगा 0 0 0। इस तरह से आप 0 यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा, लगा सकते हैं तो फिर भी चलेगा। ठीक है, तो देखेंगे अब आगे करना क्या है उसको देखिए ध्यान से। अब हमें चाहिए क्या, 2626 चाहिए, 26 और क्या है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा क्या 2626 चाहिए, 262 तो यहाँ जो आया है 2626 हमको चाहिए, तो यहाँ जाएगा देखिए 262, और इसके बाद यहाँ 6 जो है से इसके बीच में आ जाएगा, मतलब अब जो संख्या आने वाला है इसके ही बीच में संख्या आएगा। 4.2620 है, यहाँ है 4.2630। ठीक है, तो अगला जो संख्या आएगा इसके ही बीच में आने वाला है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आइए ध्यान से देखो, आइए अगला टॉपिक ये लास्ट है, करना क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा क्या 4.2620, लास्ट में क्या आने वाला है, लास्ट में आ जाएगा ये वाला 4.2623, ओ सॉरी 6 के बाद क्या है 0, 630, इसके बीच में संख्या आने वाला है। अगला जो आएगा यहाँ आ जाएगा क्या 4.2621, यहाँ आ जाएगा 4.2622, यहाँ आ जाएगा 4.2623, यहाँ आ जाएगा 4.6624, यहाँ आ जाएगा 4.2625, यहाँ आ जाएगा 4.2626, यहाँ आ जाएगा 4.2627, 4.2628, यहाँ आ जाएगा 4.2629, ये आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा संख्या। और इसके बाद की संख्या जो है यहाँ थोड़ा सा दूरी में लिखा गया है, कोई बात नहीं है। आप जब स्केल से नाप करके बनाओगे तो एकदम एग्जिट बनेगा, सेम टू सेम बनेगा और दिखने में भी बढ़िया लगेगा। यहाँ तो खैर हम मार्कर से बना रहे हैं तो यह इधर उधर थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, अब जब आप जब बनाओगे तो उसको स्केल से नाप करके उसको मानेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उस तरह से जब नाप करके बनाएंगे तो अच्छा लगेगा और बढ़िया दिखने में भी बनेगा और जो है से बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको दर्शाना है। अब हमें जो मान चाहिए था वो है कहाँ पर, उसको देखिए 4.2626 चाहिए था, 2626 चाहिए था, जो कि हमको मिल गया है। 4.2626 हमको चाहिए भी और यहाँ पर आ गया है 2626, यही मान चाहिए था हमको और खोज लिए हम। तो इस तरह से जो है से मान को रेखा पर दर्शाने के लिए आए तो ऐसे इसको दर्शा देना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है सो समझ में आया होगा बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद, जय भारत।